दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। आखिर एक 50 साल का महिला या 50 साल का पुरुष दिल्ली में अचानक कैसे पैदा हो गया? कौन लेकर आया इसे? क्या इसकी बैकग्राउंड है? पूरे दिल्ली में इन्होंने एक अभियान चला दिया नाम कटवाने। हर सूरत में उन वोटों को कटवाएंगे। किसी भी सूरत के अंदर किसी घुसपैठिए की वोट दिल्ली में नहीं डलने देंगे। चुनाव में एक एक वोट की वैल्यू क्या होती है, ये देखना और समझना है तो दिल्ली चले आइए। ये वोटिंग के दिन बूथ मैनेजमेंट की नहीं, बल्कि वोटिंग से बहुत पहले वोटर लिस्ट की जंग है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आप दिल्ली की वोटर लिस्ट आंखें गड़ाकर चेक कर रहे हैं। बीजेपी का मिशन है कि चुनाव में एक भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम गलती से वोटर लिस्ट में न आने पाए, इसलिए हर गली घूम रही है। हर वोटर लिस्ट पकड़कर बारीकी से एक एक नाम चेक कर रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी उसके लीगल वोटरों के भी नाम कटवा रही है। यही दोनों पार्टियों के बीच की जंग है, जिसमें सुबह से शाम दोनों आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी पूछ रही है दिल्ली में वोटरों के नाम कौन कटवा रहा है, जबकि बीजेपी आपसे पूछ रही है कि चुनाव से पहले वोटर बढ़ कैसे जा रहे हैं। 15 दिन में 5000 वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन डाली है। इन लोगों ने, कौन है ये लोग? क्यों मास डिलीशन के लिए डाल रहे हैं ये लोग? कहां से आए ये 14 लाख लोग? कौन लाया इनको? कोई जवाब नहीं है। जो लोग दिल्ली के निवासी नहीं हैं, उनके वोट क्यों बनना? रविवार को इसी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल सामने आए और दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी पुराने वोट कटवा कर नए वोट जुड़वा रही है। और अब केजरीवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली में भी बीजेपी पर वोटर काटने वाली साजिश रचने का आरोप लगाया है। अब बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है। शादरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी। नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 15 दिसंबर से आज तक लगभग 5000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है और लगभग 7500 एप्लीकेशन इन्होंने एडिशन की डाली है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि वो जिन वोटरों के नाम हटवाना चाहती है वो दिल्ली में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। बीजेपी ने आंकड़ों के जरिए दावा किया है कि हर चुनाव से पहले दिल्ली में वोटरों की संख्या बढ़ जाती है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसी दावे से जुड़े आंकड़े पेश किए, जिसके मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 1 करोड़ 14 लाख वोटर थे, जो 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बढ़कर 1 करोड़ 33 लाख हो गए। 2019 लोकसभा चुनाव में दिल्ली के मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 39 लाख थी, लेकिन 2020 में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में फिर से वोटरों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 48 लाख हो गई। इसी तरह 2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कुल 1 करोड़ 53 लाख वोटर थे। बीजेपी का कहना है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए घुसपैठियों के नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में डलवाकर आम आदमी पार्टी मतदाताओं की संख्या बढ़ा रही है। ये 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। मोहम्मद जमील आलम, किशनिक, मोहम्मद नईम, शबाना खातून। ये एफआईआर दर्ज कराई है इलेक्शन कमीशन, दिल्ली के इलेक्शन कमीशन ने। चारों अभियुक्त पकड़े गए हैं। नकली दस्तावेज, नकली आधार कार्ड, नकली बर्थ सर्टिफिकेट ये सबमिट कराकर लोगों के वोट बनाने का काम जोरों पे चल रहा है। अरविंद केजरीवाल, ये है तुम्हारी साजिश। लेकिन वोटर लिस्ट में फर्जी नामों वाले जो सबूत बीजेपी ने पेश किए, उसे घुसपैठियों की बजाय पूर्वांचलियों से जोड़ते हुए आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी बरसों से दिल्ली में रह रहे पूरबिया वोटर के नाम हटवा रही है। राम सिंह जी का नाम पड़ा था, राम जी का नाम पड़ा था, छोटेलाल वर्मा का नाम पड़ा था। क्या ये लोग रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, बिहार का रहने वाला, यूपी का रहने वाला? हम अपने ही देश में रोहिंग्या हो गए। पूरे दिल्ली में इन्होंने एक अभियान चला दिया नाम कटवाने का। हालांकि बीजेपी की ओर से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर पेश किए जा रहे सबूतों पर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसमें बीजेपी ने दिल्ली में फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने को लेकर सीधे अरविंद केजरीवाल पर साजिश के आरोप लगाए हैं। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।